बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ ग्रामर एंड इन टर्म्स ऑफ योर टेस्ट। तो ये है एक्चुअली सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स से मुराद सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंसेस हम जब बनाते हैं उसमें हमें एक चीज का जो है वो वी हैव टू टेक ड्यू केयर while choosing the verb that comes after subject। तो यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। तो इनकी आपस में एग्रीमेंट जो होगी वो किस तरह से होगी वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देयर आर आई थिंक मोर देन 20 रूल्स दैट वी हैव टू लर्न। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। खुद यहाँ हम समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या मीन्स। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमें सिंगुलर लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमें प्लूरल लगाना है। और यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो हमें वैसे पता नहीं होगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है। सो वी विल लर्न दोज थिंग्स हियर टुडे इन दिस वेरी लेक्चर। एंड आई होप कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो भी क्वेश्चन आता है या जो भी एरर आता है यू विल इजीली बी एबल टू सोल्व इंस्टेंटली। ओके, सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स बेसिकली रूल्स जो हैं। सिंटैक्स से मुराद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, हम वर्ड्स को इस तरह से रखेंगे कि वो एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए इंग्लिश का। ठीक है, दैट इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस, वी कैन से सिंटैक्स। अच्छा, सिंटैक्स इज द रूल ऑफ प्लेसिंग वर्ब्स इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। अब वो एग्री किससे करेगा? देखें, इन नंबर, सिंगुलर, प्लूरल एंड पर्सन। इसमें यहाँ पर हमें देखना है जेंडर। ठीक है, जेंडर, वही शी इट। तो हमें एग्रीमेंट देखना है नंबर में, मीन्स सिंगुलर है या प्लूरल, और पर्सन में, ये हमें एग्रीमेंट देखना है। ठीक है। अच्छा, जनरल रूल्स हम देखें अगर, क्या है? बी। ठीक है, बी हमने पढ़ा है पैसिव वॉइस में। बी के कुछ फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स फॉर सब्जेक्ट्स इन पर्सन एंड नंबर्स। ओके, जब फर्स्ट पर्सन आई आता है तो आई के साथ हम एम यूज करेंगे, हमें पता है। ठीक है, वी के साथ हम आर यूज करेंगे, पता है। अगर पास्ट की बात आती है तो आई के साथ वाज होगा, वी के साथ वर होगा, ये हमें पता है। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। काफी चीजें ऐसी हैं जो वेरी बेसिक। ठीक है। अच्छा, यू के साथ ऑलवेज आर आएगा, यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बट यू विल ऑलवेज टेक आर। ठीक है, सिंगुलर हो फिर भी आर, प्लूरल हो फिर भी आर। ठीक है, पास्ट में सिंगुलर हो फिर भी वर, और पास्ट में प्लूरल हो फिर भी वर। तो ये आपको याद करना है, यू में हमें ये यूज करना है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो इज आएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल होगा दे है, आर लगाएंगे। ठीक है, ही के साथ वाज, प्लूरल के साथ पास्ट में वर यूज करेंगे, ये हमें ऑलरेडी पता है। अच्छा, हैव को हम क्या करेंगे? देखें, हैव अगर वर्ब आता है तो हम क्या करेंगे? नो चेंज एक्सेप्ट फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्रेजेंट टेंस। थर्ड पर्सन जो है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज आएगा, बाकी सेम ही रहेंगे। आई के साथ हैव है, वी के साथ हैव है, यू के साथ हैव है, यू के साथ हैव है। सिंगुलर आता है, ठीक है, जब सिंगुलर ही, शी, इट या किसी पर्सन का नाम आता है तो हम हैज लगाएंगे, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। ठीक है, पास्ट में सिंगुलर हो प्लूरल हो, हैड, जस्ट एक ही है। थोड़ा आगे चलते हैं। अदर वर्ब्स, नो चेंज एक्सेप्ट फॉर सब्जेक्ट इन थर्ड। अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो चेंज आएगी, अदरवाइज चेंज नहीं आएगी। कैसे? आई के साथ डू लगेगा, वी के साथ भी डू लगेगा, यू के साथ डू, यू के साथ डू, ही के साथ डज, दे के साथ डू। ठीक है, और पास्ट की अगर बात करेंगे तो डिड एक ही है, जैसे हेड एक था तो डिड एक ही है। ठीक है, पास्ट के लिए डिड एंड डिड। ये हमने कल टेंस चार्ट में भी ये चीजें हमने डिस्कस की हैं, वो आपको ऑलरेडी पता होगी। टेंस चार्ट यू मस्ट हैव गॉन थ्रू the chart of the tense. Okay, now study some important subject verb agreement rules. अब यहाँ पर असल बात स्टार्ट होती है रूल नंबर 1 से लेकर आगे हम जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? when there is
सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। व्हेन देयर इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जब प्लूरल होगा सब्जेक्ट आपका तो वर्ब भी प्लूरल होगा। वेरी सिंपल। ओके, केट, देयर इज अ केट, केट एक है तो हमने इज लगाया है। अगर केट्स ज्यादा होती तो हमें आर लगाना था। दे के साथ प्लूरल है दे तो हम आर लगाएंगे। अच्छा, यहां पर एक क्या है, बट अ सिंगुलर वर्ब टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब होगा मगर उसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा, वो एक कंडीशन है। क्या है ये? सब्जंक्टिव। सब्जंक्टिव में डिस्कस करूंगा बाद में। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कौन से? कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इफ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब इफ जो है ना, इफ वाला सेंटेंस है, वहां पर टू बी की फॉर्म जो है ना, इफ वाले सेंटेंस में टू बी की फॉर्म जो है ना, वो जस्ट एक ही यूज होगी, वो है वर, ठीक है। वो वर होगी। ये हम कंडीशन आगे करेंगे, फिर वहां पर भी मैं बताऊंगा। यहां पर बताने का मकसद ये है कि इफ आई वर, इफ आई, आई के साथ हम नॉर्मली पास लगाए थे बगैर क्या हो, अगर इफ पड़ा हो कंडीशनल हो तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमें वर लगाना है। थोड़ा यूनिक है, ठीक है। ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। आई रिमेम्बर दैट, क्योंकि मुझे कंडीशनल भी अभी करवाने, वो वीडियो में अभी मैंने बनाई नहीं, मैं शेयर करूंगा। अब देखें, सिंपल ये है कि जहां पर इफ है ना, वहां पर इफ में टू बी की फॉर्म कौन सी आएगी? वर आएगी। इफ द स्टोरी वर ट्रू, व्हाट वुड इट मैटर, ठीक है। यहां पर क्या करना है, वैसे हमने पढ़ा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। बट कंडीशन कौन सी आती है? जब क्या हो, इफ कंडीशनल हो, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो इफ से, या जिसमें कंडीशन हो कोई एक काम करेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो वहां पर वर्ब्स टू बी, वर्ब्स टू बी की फॉर्म अगर आएगी तो जस्ट एक ही आएगी कंडीशनल में, दैट इज वर्ब, ठीक है। दो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, कोई मसला नहीं है, बट आपको देखना है सेंटेंस क्या कंडीशनल तो नहीं है। कंडीशनल अगर है तो यू हैव टू गो फॉर वर्ब, ठीक है। और ये आता है, बार बार आता है क्वेश्चन जो है ना, वो काफी मरतबा आया है। कंडीशनल का मैं अलग से पढ़ाऊंगा, वहां पर और भी काफी जो है ना, और भी कंडीशनल्स रहते हैं। दैट इज व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू और गिविंग अ काइंड ऑफ हिंट। जब इफ है, इफ के बाद जब वर्ब्स टू बी मींस इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी ये आते हैं तो हमें प्रेफरेंस देनी है वर को। इफ आई वर अ किंग, काश में बादशाह होता। इफ आई वर प्रेसिडेंट, अगर मैं काश में प्रेसिडेंट होता, ठीक है। इफ आई वर हिम, नहीं, इफ आई वर ही, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। वर्ब टू बी के बाद प्रोनाउन की कौन सी कंडीशन आनी है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली ये भी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। क्या है? इफ आई वर ही, ठीक है। वर तो होगा बट प्रोनाउन आगे आएगा ना, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, क्योंकि वर्ब टू बी के बाद जो प्रोनाउन आता है, वर्ब टू बी के बाद प्रोनाउन आता है, वो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का आता है, ठीक है। मैं बता चुका हूं आपको, जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा उसका जो है ना वो रेफरेंस दे रहा हूं मैं। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू। ओके, एन अनकाउंटेबल नाउन, जो भी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, ठीक है। द हेयर, हर हेयर इज ग्रे। अब हम गिन नहीं सकते ना हेयर्स को। अब हेयर्स भले हमको प्लूरल लगे, हमें लगेंगे प्लूरल, बट हेयर इज ग्रे, तो हेयर के साथ ग्रे, ग्रास जो है ना वो सारी घास हो गई वहां पर। द ग्रास इज गेटिंग लॉन्ग, ठीक है। आर नहीं कहेंगे। तो ग्रास है, हेयर है, अनकाउंटेबल के साथ हमें वर्ब लगाना है सिंगुलर। वाटर के साथ, ठीक है, जो भी अनकाउंटेबल नाउन हो वहां पर हमें वर्ब लगाना है सिंगुलर। अच्छा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने डिस्कस किया था, दोबारा हम डिस्कस कर रहे हैं। वी कैन यूज द, आर्टिकल आएगा द के बाद, हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, ठीक है। द के बाद हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, बट यहाँ पर वर्ब हमें लगाना है प्लूरल, क्योंकि वो द प्लस एडजेक्टिव जो वर्ड है वो सारी कम्युनिटी को या सारी स्पीशी को या सारे ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? अब देखें, द ओल्ड मीन्स सारे बूढ़े लोग, आर जनरली रिस्पेक्टेड। अब यहाँ पर क्या है देखें, हम द ओल्ड्स नहीं कर सकते, क्योंकि एडजेक्टिव को हमें क्या करना है, एडजेक्टिव विल ऑलवेज बी एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव को जो है ना वो कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते एडजेक्टिव को, ठीक है। तो हम ओल्ड्स नहीं करेंगे। द द ओल्ड होगा, आर लगेगा, ठीक है। द पुअर, ठीक है, जो गरीब लोग हैं सारे, आर
नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट। ठीक है, गरीब लोग जो है ना हमेशा बेईमान नहीं होते। तो कहने का मकसद ये है कि जब क्या हो, आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों साथ आते हैं तो एडजेक्टिव सिंगुलर फॉर्म में होगा, आपको लगेगा एस नहीं देना है क्योंकि ये एडजेक्टिव है, नाउन के साथ एस आएगा। बट यहाँ पर जो वर्ब लगेगा ना वो ऑलवेज ऑलवेज इट विल बी प्लूरल। और कभी कभी क्या होगा कि द पुअर्स लिखा हुआ होगा, द ओल्ड्स होगा, द पुअर्स होगा तो गलती यहाँ पर है, द पुअर्स होगा ही नहीं, द ओल्ड्स होगा ही नहीं। ठीक है, द अनएम्प्लॉयड अगर मैं लिखूं इस तरह से मैं काफी सेंटेंसेस बना सकता हूं। ठीक है, अब देखें द डिसेबल्ड, सारे माजूर लोग, द डिसेबल्ड। अब द डिसेबल्ड मैंने लिखा है ना, तो अब मैं द डिसेबल्ड नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, बट यहाँ पर वर्ब जो लगेगा वो प्लूरल लगेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये काफी मर्तबा इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर फोर्थ नंबर है टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, टू आर मोर, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड। अगर एंड से कनेक्टेड होते हैं ना तो हमें वर्ब प्लूरल लगाना है, हमें देखना है कंजक्शन कौन सा है। एंड कंजक्शन है तो हमें क्या लगाना है, प्लूरल इज फॉलोड बाय ए नेगेटिव वर्ड इज नो आर नॉट, द वर्ब एग्रीज विद द प्रोसीडिंग नो आर नॉट। ओके, अब देखते हैं, इमरान एक हो गया, इरफान दो हो गए, बीच में क्या है, एंड, तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब हम प्लूरल करेंगे। हिज फ्रेंड एंड ही एंड हिज फ्रेंड हैव, प्लूरल करेंगे। एक ही हो एक ही है, दूसरा फ्रेंड है, बीच में एंड आ रहा है, एंड कंजक्शन आता है तो प्लूरल फॉर्म। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, आई एंड नॉट माई ब्रदर हैव डन दिस। अच्छा, ओनली बॉयज, यहाँ पर कॉमा के अंदर जो चीजें हैं ना उनको हम कंसीडर नहीं करते नॉर्मली। कॉमा के अंदर आप देखें, यहाँ पर बॉयज है ना तो हमें यहाँ पर देखना है आर, यहाँ पर आए है तो हमें देखना है ये। कॉमा के अंदर जो होते हैं वर्ड जो, उनको हम कंसीडर वर्ब में लगाने के लिए नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अनदर, ये भी फिफ्थ नंबर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ टू सिंगुलर नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन आर थिंग, किसी एक आदमी के बारे में हो या एक अ, चीज के बारे में हो, और टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस, या दो सब्जेक्ट्स मिलकर एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वर्ब हमें सिंगुलर लगाना। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको, हाउ कैन यू फाइंड इट। अब यहाँ पर क्या करना है, देखें आर्टिकल को आपको देखना है। द कैप्टन एंड मैनेजर, बंदा वो कैप्टन भी है और वो बंदा मैनेजर भी है। ठीक है, ऑफ द टीम इज कमिंग, यहाँ पर हमें लगाना है क्योंकि जो जिस बंदे के बारे में जिक्र हो रहा है वो एक ही बंदा है। हम कैसे जानेंगे, द सेम पर्सन। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देखें, दैट इज हाउ यू कैन, बाकी नोट में भी ये पढ़ा है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है द कैप्टन एंड द मैनेजर ऑफ द टीम आर कमिंग। अब देखिए आर्टिकल अगर दो आ गए ना, ये एक आर्टिकल है, ये दूसरा आर्टिकल है, दो आर्टिकल अगर इन नाउन से पहले दो आर्टिकल आगे, मीन्स ये यहाँ पर द है, यहाँ पर ए, तो दो बंदे हैं। अगर एक आर्टिकल है तो एक बंदा है, अगर एक भी आर्टिकल नहीं है तो भी दो बंदे हैं। आपको क्या देखना है, अगर एक आर्टिकल है पहले के साथ, पहले सब्जेक्ट के साथ एक आर्टिकल है तो ये एक बंदा है, दो आर्टिकल है, यहाँ पर भी आर्टिकल है, यहाँ पर भी आर्टिकल है तो भी दो बंदे, अगर यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं है तो भी दो बंदे हैं। ठीक है, एक आर्टिकल है पहले के साथ तो मीन सिंगुलर बंदा। ओके सॉरी, देन वन आर्टिकल फॉर द सेम पर्सन एंड टू आर्टिकल्स फॉर डिफरेंट पर्सन। ठीक है, आर्टिकल्स को देखना है। बाकी एन अदर कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो हमें रटने हैं, जहां पर रूल अप्लाई नहीं होगा, काइंडली वो आपको याद करने। देखें, ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट फूड। ब्रेड एंड बटर दोनों मिलकर किसी एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आइडिया है खाना। ये एक्सप्रेशन आपको रटना है, बाकी यहाँ पर कुछ जो है ना वहां पर लॉजिक भी नहीं लगता। ठीक है। स्लो बट स्टीडी, स्लो बट स्टीडी विंस द रेस, ये भी एक एक्सप्रेशन है, यू हैव टू क्रेम इट। ठीक है, स्लो एंड स्टीडी, स्लो बट स्टीडी विंस द रेस। ठीक है, जो यहाँ पर टर्टवाइज कछुआ और खरगोश की जो कहानी है ना, जहाँ पर वो स्टोरी जो है ना, अब देखें प्रोवर्ब्स होते हैं कुछ प्रोवर्ब्स। ठीक है, प्रोवर्ब्स
जो होते हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई एडिशन वगैरह या कुछ ग्रामर जो है ना वो जैसी है वैसी ही रखनी। जैसे ब्रेड एंड बटर है इज, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप याद कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, दैट इज अनदर कोटेशन। तो ये एक कोटेशन है, कहावत है, तो ये आपको याद करनी है, ठीक है। अच्छा, देन टाइटल्स एंड नेम्स, टाइटल्स हो, ठीक है, या नेम्स ऑफ प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म लगेगा इनके साथ। अब देखना है क्या, ये किसी किताब या किसी मूवी का टाइटल है, ठीक है। सेवन ड्वार्फ्स वाज अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म। अब यहां पर देखें ये फिल्म का टाइटल है, दो ये प्लूरल लग रहा है, ठीक है, लग तो प्लूरल रहा है, मगर क्या है, ये किसी फिल्म का नाम है। नाम भले प्लूरल में हो बट वहां पर वर्ब जो लगेगा वो हमेशा सिंगुलर लगेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि टाइटल का जिक्र है या नाम का जिक्र है, ठीक है। अब फ्रेज ऑफ मेजरमेंट, जहां पे क्या हो, कोई आटा हो, ठीक है, कपड़ा हो, या कोई चीज हम लेने जाते हैं, वहां पर नाप तोल हम कर रहे हैं, तो नाप तोल वाली जो चीजें दो वो हमें प्लूरल लगती हैं, मगर वर्ब उनके साथ हमेशा सिंगुलर लगेगा, ये आपको याद करना है, ठीक है। दो प्लूरल एंड फॉर्म टेक सिंगुलर, ठीक है। अब 2 आवर्स, 2 घंटे, इज अ लॉन्ग टाइम टू वेट, 2 आवर्स इज अ लॉन्ग टाइम टू वेट। 5 miles इज 5 miles इज फार, इज टू फार टू वॉक। काइंडली ये आपको जहन में रखना है कि जब यहाँ पर क्या आ रहा हो, मेजरमेंट की बात हो, तो वर्ब मेजरमेंट वाले सेंटेंसेस में मेजरमेंट वाले वर्ड्स के साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा, ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्या है, यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस सिंगुलर है, डिस्टेंस सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर ये लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली 2 आवर्स क्या है, टाइम है, ठीक है, तो दैट इज वाई टाइम सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर लगाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर अ सब्जेक्ट विद एवरी। अब मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि टोटल 19 वर्ड्स हैं, मैंने आपको क्लास में भी बताया था 19 वर्ड्स हैं जिनके साथ वर्ब ऑलवेज सिंगुलर आएगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ ये भी थे, एवरी हो सिंगुलर, ईच हो, एनी हो, एवरीवन हो, समवन हो, एनीथिंग हो, नथिंग हो, ठीक है, इनके साथ भी वर्ब सिंगुलर आएगा। एवरी pupil has a book, each boy was wicked, someone is waiting, कोई इंतजार कर रहा है एट द डोर, ठीक है। नथिंग हैपेंस इन दिस प्लेस, नथिंग हैपेंस, ये मैंने वहां पर आपको क्लास में अलग से बताए थे, ठीक है। 19 वर्ड्स थे जिनके साथ सब्जेक्ट वो सिंगुलर ही कंसिडर होते हैं, दैट इज वाई वर्ब भी हमें वहां पर सिंगुलर ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। अच्छा, एन अदर देखें, वेन ईच फॉलो द प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या है, आपको क्या करना है, देखें, यहां पर ईच अगर पहले है, ईच अगर यहां पर होता तो वर्ब सिंगुलर होता। ईच यहां पर है क्या, ईच अब जो है ना इस सब्जेक्ट के बाद ईच आ रहा है, तो यहां पर हमें क्या करना है, देखें ये यहां से लिया गया है, ये बुक का रेफरेंस है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड गाइड टू इंग्लिश ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड, ये यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट्स को पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, ईच में जस्ट कॉन्सेप्ट ये, ईच अगर पहले पहले होगा ईच तो वर्ब सिंगुलर है, अगर ईच सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो हमें क्या करना है, तो हमें इनको प्लूरल कंसिडर करना है। बाकी बाकी वेरी सिंपल थिंग इज दैट, अगर 19 लेटर्स है ना, 19 वर्ड्स, सॉरी 19 वर्ड्स जो है ना, जो मैंने आपको क्लास में आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन की क्लास में आप देखेंगे, जो रिकॉर्डेड वीडियो है वहां पर आप देखेंगे, देयर वर हाउ मेनी वर्ड्स, देयर वर इन टोटल देयर वर 19 वर्ड्स, और वो 19 वर्ड्स ऑलवेज सिंगुलर वर्ब को कंसीडर करते हैं, और वो एग्री करते हैं, वो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब से एग्री करते हैं, प्लूरल वर्ब से एग्री वो नहीं करेंगे।
9th नंबर, इफ टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स प्रिसीडेड बाय, ईच हो, एवरी हो, आर कनेक्टेड बाय एंड, भले एंड लगा हुआ कोई मसला नहीं है, ईच हो एवरी हो फिर भले एंड हो कोई मसला नहीं है, वर्ब सिंगुलर आएगा। अब देखें ईच बॉय, यहाँ पर एंड है ना, बट अगर ईच ना होता, ठीक है, यहाँ पर भी ईच ना होता तो फिर हम क्या करते, फिर हमें पिल्यूल करना पड़ता है क्योंकि ईच नहीं है। एंड पढ़ा है मैंने पहले, फर्स्ट रूल में ये हमने पढ़ा था कि जब बीच में एंड आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, हम पिल्यूल यूज करेंगे, एंड कंजक्शन हो। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, एंड भले हो मगर यहाँ पर ईच होगा ना, ईच होगा तो सिंगुलर वर्ब हम कंसिडर करेंगे। एवरी के साथ भी सेम है, ठीक है, एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड वाज, क्योंकि एवरी है तो दैट इज वाई सिंगुलर, यहाँ पर एवरी है दैट इज वाई सिंगुलर, यहाँ पर एवरी है दैट इज वाई सिंगुलर वर्ब ब्रिंग्स, ठीक है। अच्छा, टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय, यहां पर भी देखें आर अगर आ रहा है, नार आ रहा है, आइदर है, नाइदर है, ये अगर आ रहे हैं तो हम कहां पर, तो भी हम क्या करेंगे, वर्ब को सिंगुलर कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो रूल है, हम आगे देखते हैं। द बॉय आर, आर कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर हमें वर्ब सिंगुलर लगाना है, ठीक है। आर द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आइदर अमल आर बिमल, ठीक है, अमल या बिमल हैज इटन द मैंगो, ठीक है, इनमें से किसी एक ने मैंगो खाया है, आर कनेक्ट कर रहा है तो हमें ये लगाना, ठीक है। नाइदर यू नार आई वाज, अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, नाइदर यू नार आई वाज, यहां पर थोड़ा आपको जहन में ये भी रखना है कि 11 नंबर जो है ना ये रिलेटेड है सेम इससे। अब यहां पर क्या करना है, वेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय आर हो, नार हो, नाइदर, ठीक है, आर डिफरेंट नंबर, ठीक है, कनेक्टेड हो, दोनों सिंगुलर ना हो। यहां पर सिंगुलर था, यहां पर सिंगुलर ना हो, ठीक है, एक प्लूरल हो और दूसरा सिंगुलर, हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम क्या करेंगे, द प्लूरल कम्स लेटर, मस्ट बी प्लूरल। यहां पर हमें क्या करना है, निखिल सिंगुलर है, निखिल आर इज फ्रेंड्स, निखिल तो सिंगुलर है, फ्रेंड्स प्लूरल है, हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। नाइदर अकबर, ठीक है, नाइदर अकबर नार हिज ब्रदर्स, अब हमें देखना है ये कनेक्टेड तो है, एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल तो नहीं है, ठीक है। एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें क्या करना है, 12वां भी रिलेटेड है, ठीक है। वेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय आर, नार, आइदर और नाइदर आर डिफरेंट इन नंबर, द वर्ब एग्रीज इन पर्सन, उससे एग्री करेगा जो नियरेस्ट होगा, ठीक है, वर्ब के नजदीक जो होगा हम उसको देखकर वर्ब लगाएंगे। कैसे, आइदर ही यहां पर सिंगुलर है, आर आई है ना, तो आई के साथ हमें वर्ब लगाना, ठीक है, नाइदर यू नार ही। अब देखें यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे इज के नजदीक कौन सा है, इज के नजदीक ही है, तो हम क्या करेंगे, तो हम नजदीक वाले को देखकर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। आइदर यू आर ही, ठीक है, आइदर यू आर ही आर आई शेल, आई है तो आई के साथ शेल को लगाए, ठीक है। तो यहां पर ये आपको जहन में रखना था। एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर देखें क्या हो सकता है, देखें सेंटेंस लिख रहा हूं, आइदर द, आइदर द टीचर आर, आइदर द टीचर आर, आइदर द टीचर आर स्टूडेंट्स, ठीक है, आइदर द टीचर आर स्टूडेंट्स, अब आर मुझे देना है, स्टूडेंट्स आर, क्योंकि आर में किसको लगा, कहां पर लगा रहा हूं, स्टूडेंट्स को देखकर लगा रहा हूं, ठीक है। जो वर्ब के नजदीक नाउन होगा उसको देखकर हम वर्ब लगाएंगे, अगर वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर प्लेस करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो हम प्लूरल प्लेस करेंगे। ये केस आता है जब दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो आर से, नार से, नाइदर से, नाइदर नार आइदर आर, इनसे कनेक्टेड तो हम क्या करेंगे, जो नियरेस्ट वर्ब के होगा उसको देखकर हम वर्ब लगाएंगे। नोट, ये प्रोनाउन में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, हम किस तरह से रखेंगे, ठीक है। अगर कोई बात अच्छी हो, ठीक है, अच्छी बात हो हम, तो हम कंसीडर क्या करेंगे, अगर बुरी बात हो हम कंसीडर क्या करेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है।
हमें क्या करना है, अगर कोई पॉजिटिव थिंग है तो हम क्या करेंगे, पहले हम सेकंड पर्सन लगाएंगे, फिर हम थर्ड पर्सन, और क्रेडिट खुद जो है ना वो लास्ट में क्रेडिट लेंगे। ठीक है। जब कोई गलती हमने की है, जब हम कोई जुर्म किया है और हम उसको मान रहे हैं, हाँ हमने किया है, ठीक है, तो ऑर्डर वो रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे, ऑर्डर रिवर्स करेंगे। पहले ब्लेम मैं खुद लूंगा, फिर मैं थर्ड पर्सन पे लगाऊंगा, फिर मैं सेकंड पर्सन पे लगाऊंगा। ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल ये है कि दोनों केसेस में, बात पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों केसेस में हमें क्या करना है, थर्ड पर्सन जो है ना, थर्ड पर्सन वो बीच में ही आएगा। बाकी जो ऑर्डर है ना वो हमें रिवर्स करना है। ठीक है। अगर इल्जाम मैं तस्लीम कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले खुद को रखूंगा, फिर मैं थर्ड पर्सन को, फिर मैं सेकंड पर्सन को। जब कोई अच्छी बात है तो मैं क्या करूंगा, इस ऑर्डर को मैं रिवर्स कर दूंगा। ठीक है। क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, पहले मैं किसी और को दूंगा, फिर मैं थर्ड पर्सन को दूंगा, फिर मैं क्रेडिट लूंगा। अब देखें यहाँ पर कोई अच्छी बात है, स्टेटमेंट है, यू को मैंने पहले रखा है, देन थर्ड पर्सन ही है, देन मैंने अपना नाम रखा है। ठीक है। बाकी कुछ ऐसा काम किया है, कोई शरारत की है, तो पहले मैं ब्लेम लूंगा, आई, ही एंड यू हैव डन मिसचीफ। ठीक है। आइदर आई आर यू आर टू ब्लेम। पहले इल्जाम खुद को लेना है, फिर दूसरे पे लगाना है। ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, थर्ड पर्सन यहां पर बीच में, यहां पर भी थर्ड पर्सन बीच में रहेगा। तो ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं, 13 नंबर। वेन सब्जेक्ट्स डिफरिंग इन नंबर आर पर्सन आर बोथ आर कनेक्टेड बाय and the verb must always be in plural. Okay, though the placing of persons should be according to the above note. ठीक है, यहाँ पर कोई मसला नहीं। ठीक है। you, he and I are friends. you and he are you and he are birds of the same feather. you and I, ठीक है, यहाँ पर ये इजीली यू कैन डू इट। ये 14 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ कलेक्टिव नाउन जो होता है टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। कब, वेन इट इज थॉट ऑफ एज अ होल, जब उनको कलेक्टिव नाउन्स को हम सिंगल यूनिट कंसीडर करें, उनका खुद में जो है जो है ना वो यूनाइटेड होल का कंसेप्ट आ रहा हो। ठीक है। आगे एग्जांपल्स होंगे, हम देखते हैं। प्लूरल तब उनके साथ वर्ब लगाएंगे जब वो सारे कलेक्टिव नाउन जो है ना वो अलग अलग, कलेक्टिव नाउन के अंदर चीजें होती हैं। कलेक्टिव नाउन इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, उनको हम एक यूनिटी कंसीडर करते हैं। बट वो कलेक्टिव नाउन के अंदर जो चीजें होती हैं, कभी कभी वो सेपरेटली इंडिविजुअली अलग अलग भी बिहेव कर रही होती हैं। जब अलग अलग बिहेव करेंगे तो उनको हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे वहां पर। ठीक है। अब देखिए, द आर्मी वॉज डिफीटेड, सारी आर्मी को शिकस्त आ गई। आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, सारी आर्मी को शिकस्त आ गई, कोई भी सोल्जर नहीं बचा। ठीक है। अगर देखें, 50 रुपीज इज इनफ आर्मी। ठीक है। इज लगा है, ठीक है, वो इकट्ठे आ रहे हैं। देयर इज अ लार्ज ऑडियंस, ठीक है, सारी ऑडियंस को हम कंसीडर कर रहे हैं एक यूनिट। ठीक है। बाकी बट द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट। अब ऑडियंस जो है ना, कोई ऑडियंस जो है वो सुनने वाला बाहर खड़ा है, कोई बाहर निकल गया है, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, तो वो अगर कहें तो वो सेपरेटली है। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, ऑडियंस से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपनी सीट्स पर बैठ जाए। ठीक है। टू टेक देयर देयर सीट्स हम लगाए, क्योंकि ऑडियंस जो है यहाँ पर अलग है। द जूरी हैज ऑर्डर टू हैंग द मैन। जूरी जजेस होते हैं, उनके ग्रुप को कहा जाता है जूरी। 4 जजेस थे, चारों ने सजा दी है, मिलकर सजा दी है, तो हम क्या करेंगे, इनको कंसिडर करेंगे सिंगुलर। ठीक है। अब देखिए, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब जूरी में 4 जजेस हैं, चारों की अलग अलग ओपिनियन है, तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे और यहाँ पर प्रोनाउन भी हम प्लूरल करेंगे। ये काइंडली आपको याद करना है। द कमिटी हैज एग्रीड। अब इस तरह के वर्ड्स होंगे ना, एग्री करना मीन साथ है, ठीक है, डिवाइडेड मीन सेपरेटेड है, डिसएग्री करना मीन डिवाइडेड है। तो ये वर्ड्स आपको बताएंगे कि यहाँ पर बात हो रही है वो किसकी हो रही है, सिंगुलरिटी की या प्लूरलिटी की। बट द कमिटी आर डिवाइडेड, ठीक है, बट द कमिटी, अच्छा यहाँ पर देखिए, द कमिटी हैज एग्री टू टेक यूनानिमस डिसीजन। यूनानिमस डिसीजन वो इत्तेफाक राय से जो डिसीजन किया जाता है, सारे मिलकर हाँ करते हैं, एग्री होते हैं, तो वहां पर। बट यहाँ पर द कमिटी आर डिवाइडेड, अब डिवाइडेड वर्ड ही बता रहा है कि ये डिवाइडेड है। द कमिटी यूजली द कमिटी यूजली रेज देयर हैंड्स टू वोट यस। कमिटी में कुछ तो यस कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, तो इनमें दोबारा से क्या आ गया, एक डिवीजन आ गया।
अच्छा 15th नंबर पे देखते हैं, अ लॉट ऑफ हो, अ ग्रुप ऑफ हो, अ नंबर ऑफ हो, हम क्या करेंगे? देयर इज अ लॉट ऑफ बॉयज ऑन द ग्राउंड। अब कलेक्टिवली इनको कंसीडर कर रहे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड, अलग अलग वो खेल रहे हैं। अब यहाँ पर सेपरेटली कंसीडर किया गया है तो प्लूरल लगाएंगे, कलेक्टिवली किया गया है तो हम सिंगुलर लगाएंगे। अच्छा, देयर इज अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर एंजॉइंग, अब यहां पर भी सेम है, ठीक है। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज वर। अच्छा, यहां पर क्या था, हमने पढ़ा था द अगर आ जाता है यहाँ पर, द नंबर ऑफ आ जाता है तो सिंगुलर कंसीडर करेंगे, अन नंबर ऑफ आता है तो हम प्लूरल कंसीडर करेंगे, ये हमने डिस्कस किया था पहले भी, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वेन यहाँ पर है, वेन अ प्लूरल नाउन फॉलोज नंबर ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, वी नॉर्मली यूज प्लूरल। अब हमें देखना है कि इनके बाद नाउन कौन सा आ रहा है, नाउन प्लूरल है तो हम अब देखें, अ लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पर प्लूरल है, लार्ज नंबर ऑफ लेटर्स तो हम वर लगाएंगे। हमें देखना है कि इनके बाद नाउन कौन सा आ रहा है, द मेजॉरिटी ऑफ पीपुल, अब पीपुल ऑलरेडी प्लूरल है तो हम यहाँ पर हैव लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अनदर देखते हैं, अ लॉट ऑफ पीपुल, यहाँ पर पीपुल प्लूरल है तो यहाँ पर हम हैव लगाएंगे। हेयर अ नंबर ईटीसी एक्सप्रेसेस क्वांटिटी। अच्छा, अब देखते हैं, जब ये किसी फिगर के लिए यूज हो रहे हो, ठीक है। अब देखें, बट वेन नंबर मीन्स फिगर, इट टेक्स, इट एग्रीज विद द वर्ब, द नंबर ऑफ लेटर्स वी रिसीव इज। अच्छा, द नंबर है, देखें द नंबर कंस्ट्रक्शन जब आए तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है। अन नंबर आए तो प्लूरल लगाना है, ये भी हमने पढ़ा है, दोबारा भी रिपीट हुआ, ठीक है। द वर्ड अमाउंट है ना, अमाउंट, अमाउंट डेफिनेटली, अमाउंट विदाउट एनी डाउट, अमाउंट को हम क्या करें, देखें, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वाज, अमाउंट ऑलरेडी अनकाउंटेबल है तो हम वाज लगाएंगे, ठीक है। लार्ज अमाउंट्स, अगर यहां पर अमाउंट्स है तो हम वर लगाएंगे। देन सम नाउन्स विच आर ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म, लगते तो सिंगुलर है बट मगर होते वो प्लूरल, जिसमें पुलिस है, पीपुल है, स्टाफ है, डजन है, लगते सिंगुलर है क्योंकि एस नहीं आ रहा, मगर ये होते ऑलवेज प्लूरल है। द पुलिस आर क्वेश्चनिंग अ मैन, बट पुलिस मैन सिंगुलर हो सकता है, पुलिस मैन सिंगुलर हो सकता है, ठीक है। पुलिस मैन इज वॉचिंग आउटसाइड द हाउस। पीपुल हैव, पीपुल हैव टू ओबे द लॉ, स्टाफ हैव कम टू दिस डिसीजन, टू डजन प्लूरल है, मेक 24, वन डजन ऑफ एग्स कोस्ट, अब देखिए डजन में कितने हैं, 12 है, दैट इज वाई। सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म, लगते तो प्लूरल है मगर होते सिंगुलर है, ठीक है। अच्छा, द न्यूज इज ट्रू, न्यूज सिंगुलर है, लगेगी प्लूरल क्योंकि एस पड़ा है, ठीक है। बाकी ये एक्सप्रेशन आपको याद करना है काइंडली, ये आता है एक्सप्रेशन है, ठीक है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ठीक है। जब कोई बंदा जो गुनाह करता है, ठीक है, गुनाह की जो जजा है, सजा और जजा अगर कहें तो क्या है, वो होती है मौत, डेथ, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है, इज कंसीडर करेंगे। पॉलिटिक्स आईसीएस पर खत्म हो रहा है, आईसीएस पर सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर कंसीडर करेंगे। अच्छा, द केमिकल वर्क्स, यहाँ पर वर्क्स जो सारे काम नहीं है, यहाँ पर मीनिंग आ रही है फैक्ट्री की, द केमिकल फैक्ट्री काजेस, द केमिकल वर्क्स फैक्ट्रीज। अब देखिए थोड़े यूनिक है यहाँ पर, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल और उनके साथ वर्ब, ये वर्ब्स कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल में होंगे और वर्ब भी प्लूरल आएगा। कैसे, बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स, क्लॉथ्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, हम कभी भी नहीं कह सकते कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। गुड्स यहाँ पर मीन्स अशिया, चीजें जो होती हैं उनको कलेक्टिवली। इयरिंग्स, अर्निंग्स, सॉरी, सेविंग्स, ये भी गलती होती है, सेविंग्स अकाउंट होगा ना, सेविंग्स अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट नहीं होगा। रिचेज प्लूरल लगेगा इनके साथ, ठीक है, रिचेज। प्रेमिसेस, पर्टिकुलर्स, स्टेयर्स, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स। द गुड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव, माई बिलोंगिंग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, मीन्स मेरी जो बिलोंगिंग्स मीन्स मेरी जो चीजें थी वो तबाह कर दी गई हैं, ठीक है।
रिचेज हैव विंग्स, दौलत को पर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिचेज है ना, दैट इज वाई यहाँ पर वर्ब जो है वो प्लूरल लगेगा। अच्छा, वेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा तो क्या करेंगे, द वर्ब मस्ट एग्री विद द मेन नाउन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर भले जितने भी वर्ड्स हमें क्या देखना है, मेन वर्ब कौन सा है, द क्वालिटी ऑफ द ऑरेंजेस इज नॉट गुड, ऑरेंजेस अच्छी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ऑरेंजेस की क्वालिटी, ऑरेंजेस की खुद की जो क्वालिटी है वहां पर क्वालिटी की बात हो रही है, ऑरेंजेस की बात नहीं हो रही है। मेनी लीडिंग मेंबर्स, यहाँ पर मेंबर की बात हो रही है, अपोजिशन पार्टी की नहीं हो रही है। मेनी ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी हैव ट्राई टू जस्टिफाई द डिसीजन, द ओनली एक्सक्यूज, यहाँ पर बहाना जो है उसकी बात हो रही है, द ओनली एक्सक्यूज दैट ही गेव फॉर हिज एक्शन वाज दैट ही वाज टायर्ड, ठीक है। यहाँ पर एक्सक्यूज की बात हो रही है, एक्शंस की बात नहीं हो रही है, तो ये भी आपको देखना है। 20th नंबर पे आते हैं, व्हेन ए प्लूरल नाउन इज प्लेस्ड विथ अ रियल सिंगुलर सब्जेक्ट, वन के साथ हो, ईच के साथ हो, विद द हेल्प ऑफ वर्ब हम लगाएंगे सिंगुलर, ठीक है। इन सच केसेस अ प्लूरल वर्ब इज ऑफन रॉन्गली यूज, गलत हम इस्तेमाल करते हैं, हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना। देखिए वन ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, वन ऑफ के बाद होगा नाउन प्लूरल होगा, बट हमें देखना है वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, टेक अ सिंगुलर वर्ब। कैसे देखें, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, हमें ये देखना है, हमें बॉयज को नहीं देखना काइंडली। जब सेंटेंस स्टार्ट होता है वन ऑफ द बॉयज, यहां पर प्लूरल होगा बट वर्ब लगेगा सिंगुलर, क्योंकि वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, लड़कों में से कोई एक वाज इल, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल्स इज क्लेवर, ईच ऑफ नाउन भले प्लूरल हो मगर हमें देखना है ईच ऑफ द, ठीक है। ईच ऑफ द रेट्स वाज, आइदर ऑफ द बुक्स इज, यहां पर बुक्स की बात नहीं हो रही, आइदर ऑफ, ठीक है, नाइदर ऑफ द बुक्स, तो यहां पर नाइदर ऑफ है। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन आती है, तो काइंडली यू हैव टू गो फॉर, यू हैव टू गो फॉर नाइदर ऑफ सिंगुलर, आइदर ऑफ सिंगुलर, वन ऑफ द सिंगुलर, ठीक है। ये हम क्वालिटी के ऑलरेडी कर चुके हैं। आफ्टर नन एंड नन बट वी कैन यूज आइदर सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। नन ऑफ द पीपल्स, यहां पर हम दोनों यूज कर सकते हैं। नन जो एक एक्सप्रेशन है जहां पर सिंगुलर भी अप्लीकेबल है, प्लूरल भी अप्लीकेबल है, क्यों? अब देखें, जो भी ग्रामर का बुक आप पढ़ेंगे वहां पर आपको ये नजर आएगा, ठीक है। कोई भी रेफर करेंगे आपको नजर आएगा, जब नन आता है, एन ओ एन ई, तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें वी हैव टू टेक ड्यू केयर कि हम सिंगुलर भी लगा सकते हैं और प्लूरल भी लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ एक आगे हम देखेंगे डिफरेंस क्या होता है। देखिए रेन एंड मार्टिन कह रहा है कि नन इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट वन, येट कॉमनली हम इसको येट इट इज कॉमनली यूज विद प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। बाकी हम देखते हैं अनदर बुक, ए एल डी हॉर्नबे ने लिखा था, ठीक है। नन ऑफ देम हैज, दोनों से यूज सकते हैं, नन ऑफ देम हैज हैव कम बैक येट, दोनों करेक्ट है। नन बट ही डिजर्व्स और नन बट ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, ठीक है, शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है। तो यहां पर शेक्सपियर, खुद शेक्सपियर, महान शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट शेक्सपियर, वो खुद भी नन के साथ वर्ब को सिंगुलर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन गो विथ बोथ। नन बट फूल्स हैव हैज एवर बिलीव्ड इट, ठीक है, रेनन मार्टन में लिया गया है, तो नन के साथ सिंगुलर भी कंसिडर कर सकते हैं, प्लूरल भी कर सकते हैं। अच्छा, मोर देन वन टेक्स, मोर देन वन होगा तो टेक्स सिंगुलर, अगर सेंटेंस आता है मोर देन टू, मोर देन थ्री, तो हम वर्ड लगाएंगे प्लूरल, ये भी आप देख लें। मोर देन वन बॉय, मोर देन वन बॉय इज गिल्टी, बट मोर देन टू बॉयज, बॉयज पढ़ा है तो प्लूरल, ठीक है। मोर देन वन इज ट्रीटेड एज अ कंपाउंड ऑफ वन एंड एग्रीज विद सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, बट मोर देन टू इज ट्रीटेड एज अ कंपाउंड ऑफ टू, यहां पर टू आ रहा है, दैट इज वाई। अब देखिए, मोर देन वन मेन वाज प्रेजेंट, मोर देन टू मेन वर प्रेजेंट, ठीक है। यहां पर देखना है वन आ रहा है तो सिंगुलर, टू आ रहा है तो प्लूरल, ठीक है। अच्छा, अब नीचे चलते हैं, अगर क्या आ जाए हाफ, हीप्स, लॉट्स, टू थर्ड्स, थ्री फोर्थ, टेक सिंगुलर, इस तरह की देखें, ये फ्रैक्शन है, कुछ हिस्से होते हैं ना आधे, उससे आर फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन्स विद ऑफ
but plural verbs when followed by plural nouns। यहां पर हमें क्या देखना है, देखें 1/4 है, 1/4 सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। इज मिक्स्ड विद 3/4 मिल्क। हाफ ऑफ द वर्क, हाफ ऑफ द वर्क, यहाँ पर वर्क सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे। हाफ ऑफ द एप्पल इज, आधा एप्पल जो है वो मीन्स सड़ा हुआ है, ठीक है। हाफ ऑफ द एप्पल्स आर, अब देखिए हमें देखना है यहाँ पर नाउन कौन सा आ रहा है। हाफ ऑफ द, फोर्थ हाफ वगैरह इनके बाद जो नाउन है वो नाउन कौन सा आ रहा है हमें वो देखना है, ठीक है। अगर नाउन आ रहा है प्लूरल, एप्पल्स है तो हमें प्लूरल वर्ब लगाना है। देयर इज लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ पीपुल है तो हमें क्या लगाना है, हमें प्लूरल लगाना है। सिंपली ये देखना है कि इनके बाद नाउन कौन सा आ रहा है। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। आफ्टर 1.5, अब देखिए ये भी कंस्ट्रक्शन आ सकता है। आफ्टर 1.5 वी यूज सिंगुलर। 1.5, 1.5 अगर आ जाता है 1.5 मीन्स 1.5, ठीक है, तो 1.5 के साथ हम लगाएंगे सिंगुलर। अच्छा, द ग्रेटर, द ग्रेटेस्ट पार्ट इज सिंगुलर व्हेन इट रेफर्स टू अमाउंट, क्वांटिटी प्लूरल व्हेन द नंबर। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड इज, लैंड को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है तो इज लगा रहे हैं। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द एप्पल्स, एप्पल को हम गिन सकते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर आर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, नन, इट इज अ मिस्टेक टू सपोज दैट द प्रोनाउन NON इज सिंगुलर ओनली एंड मस्ट इट ऑल कोस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कुछ अलग है। हम क्या कर सकते हैं, अगेन नन का दोबारा आया, हम क्या करेंगे, नन ऑफ द लेटर्स, यहाँ पर भी हम देखेंगे प्लूरल है या सिंगुलर, इस तरह से हम लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्लियर है, चलते हैं आगे। वेन वर्ड्स आर ज्वाइंट, अब देखें कंजक्शन बीच में विद आ रहा है, टुगेदर विद आ रहा है, एज वेल एज आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, दो सब्जेक्ट को मिलाएगा, विद है, ये सारे दो सब्जेक्ट को मिलाएंगे। जहां पर एंड मिला रहा था पहले आर बट, तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले सब्जेक्ट है ना उसको देखेंगे। पहला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, पहला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। अब देखिए द प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, ठीक है। विद ऑल द मेंबर्स, यहाँ पर भले प्लूरल हो, ठीक है, ऑफ हिज कैबिनेट हैज अराइव्ड, हम देखेंगे पहले वाले को, पहले वाला सिंगुलर है, ठीक है, तो हम पहले वाले को देखेंगे। पहले वाला अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे, ठीक है। पहले वाला सिंगुलर है, वी हैव टू गो फॉर सिंगुलर, ठीक है। अच्छा, दे, अब यहाँ पर विद से पहले क्या है, पहला सब्जेक्ट प्लूरल है, दे विथ देयर, यहाँ पर प्लूरल हो गया। फादर, अब यहाँ पर फादर सिंगुलर है बट हमें देखना है पहले वाला सब्जेक्ट, डिजर्व प्रेज। अब यहाँ पर है बिभा, बिभा, बिभा एज वेल एज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर फ्रेंड्स भले प्लूरल है, हमें एज वेल एज से पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो देखना है, उसको देखकर हमें वर्ब लगाना है। आई थिंक दैट्स क्लियर, ठीक है। अच्छा, मिस्टर समित एक बंदा है, टुगेदर विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब हमें क्या देखना है, विथ या टुगेदर विद का पहले वाला सब्जेक्ट वो देखना है। अगर ये एस है तो वर्ब सिंगुलर है, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है, ठीक है। आफ्टर बट, नॉट ओनली बट आल्सो वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो नजदीक होगा वर्ब के हम उसको देखेंगे। यहाँ पर नो साउंड, नो साउंड बट देयर ओन वॉइसेस। अब वॉइसेस के नजदीक वर्ब लगा रहे हैं तो हम वर्ब लगाएंगे। नॉट ओनली जॉर्ज तो सिंगुलर है बट आल्सो इज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है, यहाँ पर वर्ब फ्रेंड्स के नजदीक है तो यहाँ पर हम प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। नॉट ओनली द बॉयज, ठीक है, बट आल्सो द टीचर इज। अब ये वर्ब है ना टीचर के नजदीक है और यहाँ पर टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पर हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, वाचिंग द टीवी। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट अगर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट में अभी आपको बता रहा हूँ, एंटीसीडेंट वो वर्ड होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है। देखिए क्या, अब देखिए हु जो है ना, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है,
ठीक है, यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हमें क्या करना है, हु से पहले सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, हु से पहले जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल है तो हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे, ऐसे हमें देखना है। ठीक है, अब देखो हु से पहले क्या है, आए है ना, हु से पहले आए है तो हमें आए के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, एम लगता है। आई हु एम योर फ्रेंड शुड स्टैंड बाय यू। ही हु इज, अब देखें हु से पहले ही है तो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज। माय फ्रेंड शुड स्टैंड बाय मी। यू हु आर, अब देखें हु से पहले यू है तो यू के साथ ऑलवेज क्या आएगा, आर। माय फ्रेंड शुड स्टैंड बाय मी, तो यहां पर आपको ये देखना है। दिस इज द मेन, दिस इज द मेन हु इज, अच्छा दिस इज द बॉय है, दिस इज द बॉय हु इज माय फ्रेंड। अब यहाँ पर दीज आर द बॉयज, यहाँ पर हु से पहले बॉयज है तो हमें आर लगाना, हमें देखना है हु से पहले क्या है, तो ये वर्ड्स होते हैं एंटीसीडेंट कहलाते हैं। आई एम द मैन हु हैज, क्योंकि मेन को देखना है, मेन सिंगुलर है तो हैज लगाना है। दोज आर द मेन, दोज आर द मेन, मेन प्लूरल है तो हु से पहले मेन आ रहा है तो हमें प्लूरल लगाना है। अच्छा, इन रेफरिंग टू एनीवन, एवरीवन, एनीवन, everyone, each, pronoun of the masculine or the feminine gender should be used according to the context. अच्छा, I shall help each of the girls, अब गर्ल्स है तो डेफिनेटली हम हर लगाएंगे गर्ल्स। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज है तो डू, ईच ऑफ द बॉयज डू विल डू हिज वर्क, बॉयज है तो हमें हिज लगाना है, गर्ल्स है तो हमें हर लगाना है, वेरी सिंपल। अच्छा, बट वेन द जेंडर इज नॉट, द जेंडर इज नॉट डिटरमिन्ड, यूज द प्रोनाउन, जब जेंडर डिटरमिन नहीं होती है ना तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम यूज करते हैं, नॉर्मली वी यूज मस्क्यूलाइन जेंडर है वो यूज करते हैं। ठीक है, कैसे, ईच मस्ट डू हिज बेस्ट, एनी वन, अब जेंडर डिफाइन नहीं है यहाँ पर, एनी वन कैन डू दिस इफ ही लाइक्स, हर कोई कर सकता है अगर उसको पसंद हो। एवरी वन लाइक्स टू हैव हिज वे, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, इफ एनी वन नोज द ट्रूथ लेट हिम टेल इट, अगर किसी को सच का पता है बताने दे, उन्हें बताने दे, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, जेंडर डिफाइंड नहीं है तो हम कंसिडर ये करेंगे। अच्छा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द इनडेफिनेट प्रोनाउन, जब वन से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो थ्रू आउट हमें वन ही लगाना है, थ्रू आउट। अब देखिए, वन शुड बी केयरफुल ऑफ वंस ड्यूटी, वन अगर है तो हिज नहीं लगाना, हर नहीं लगाना। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट वाट वन सेज, मीन्स वन से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो थ्रू आउट वन लगाना है, वन 4 मरतबा है, 5 मरतबा है, कितनी मरतबा भी आए तो वन लगाना। ठीक है, द केस ऑफ ए प्रोनाउन फॉलोइंग देन आर इज डिटरमिन्ड बाय द सेंस ऑफ द कंटेक्स्ट दैट कैन बी डन बाय मेंटली अप्लाइंग। अच्छा, यहां पर हम क्या करेंगे, अच्छा, राम्स हाउस इज बेटर देन जादूज हाउस, यहाँ पर हाउस हम छोड़ रहे हैं। अब ये भी हो सकता था राम्स हाउस इज बेटर देन दैट ऑफ, हम यहाँ पर घर जो है उनको हम कंपेयर करें तो देन के बाद दैट ऑफ हमें लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ही इज टॉलर देन आई लगाना है। ठीक है, देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, ये आपको याद करना है। ठीक है, आई लाइक यू बेटर देन ही, ठीक है, आई लाइक यू बेटर देन आई लाइक हिम। अच्छा, दे गेव हिम एज मच एज आई, ठीक है, इन्होंने इतना दिया जितना मैंने दिया। ठीक है, दे गेव हिम एज मच एज मी। अब यहाँ पर कंसेप्ट आपको थोड़ा जहन में ये रखना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाउ एवर ही इज टॉलर देन मी इज एक्सेप्टेड, अब ये एक्सेप्टेड है स्पोकन में, पहले ये याद करना है देन के बाद कौन सा केस आएगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो केस आपको रखना है। देखें, देन है, देन के बाद सब्जेक्टिव केस में रखना है। ठीक है, फिलहाल आपको जस्ट ये चीज याद रखनी है। बाकी मेनी के बाद आर्टिकल, मेनी के बाद आ रहा है, मेनी के बाद आ रहा है तो वो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ये आपको देखना है। वैसे मेनी के साथ फौरन अगर नाउन आ रहा है तो हम प्लूरल लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, मेनी के बाद आर्टिकल आ रहा है ना, मेनी के बाद आर्टिकल आ रहा है ए, तो वर्ब नाउन भी सिंगुलर हम करेंगे, रोज करेंगे, रोजेज नहीं करेंगे, वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, मेनी अ रोज इज बॉर्न टू ब्लश एंड सिंग,
मेनी एन एडमायरर, अब एडमायरर देखिए सिंगुलर है, वावेल साउंड है, दैट इज वाई हमने एन लगाया है। प्रेज हिम, काइंडली याद करना है कि मेनी के बाद आर्टिकल आ रहा है तो हम नाउन भी सिंगुलर लगाएंगे, वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। बट अ ग्रेट मेनी, अब देखें अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, टू मेनी, मेनी के बाद कुछ भी नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, इंस्टेड ऑफ मेनी अ मेनी एन प्लूरल हम लगाएंगे तब, ठीक है। कब? टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, अ ग्रेट मेनी, ठीक है। मेनी के बाद डायरेक्ट नाउन आ रहा है, आर्टिकल नहीं आ रहा है तो हम प्लूरल लगाएंगे, देखें यहाँ पर प्लूरल लगा हुआ है, ठीक है। मेनी बॉयज वर, मेनी बॉयज वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। अच्छा, कुछ पेयर नाउन्स होते हैं, बायपार्टाइट नाउन जो मैंने कहा था, बायपार्टाइट मीन्स दो हिस्से होते हैं, ट्राउजर्स के दो हिस्से होंगे, ग्लासेस के, सीजर्स के, ये ऑलवेज प्लूरल कंसीडर होते हैं, ठीक है। दीज आर द ट्राउजर्स, ओके, दो हिस्से होते हैं, वन एंड टू, दो हिस्से होते हैं, तो दैट इज वाई दीज ट्राउजर्स, प्लूरल लगाएंगे, दीज ट्राउजर्स नीड क्लीनिंग, योर न्यू ग्लासेस आर वेरी नाइस, हेयर आर द सीजर्स, ठीक है। ये रही कैंची। अगर ट्रांसलेट करेंगे तो उर्दू में सिंगुलर लगेगा, बट दो ऐसे है तो इंग्लिश में प्लूरल ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट यूज अ आर नंबर्स बिफोर, इनके साथ हम यूज नहीं कर सकते। नॉट अ ट्राउजर वी कैन नॉट यूज, नॉट टू ट्राउजर्स, नो वी कैन नॉट यूज। हम पेयर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, वर्ड ये एग्जैक्टली ये यूज होगा, ठीक है। सच पेयर नाउन्स विद सिंगुलर आर प्लूरल, दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अब यहां पर बात हो रही है दिस पेयर, ठीक है, जोड़े की, दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स नीड्स क्लीनिंग, ठीक है। हाउ हैव थ्री पेयर्स ऑफ सीजर्स मैनेज टू डिसअपियर, ठीक है। तीन जो कैंचियां थी, तीन कैंचियां वो कहाँ चली गई, ठीक है, तो हम पेयर्स यूज करेंगे, सीजर्स को हम प्लूरल नहीं रखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर है अ सिंगल ऑक्सिलरी में सर्व टू प्रिंसिपल वर्ब्स इफ द कंस्ट्रक्शन अलोज इट। अब यहाँ पर भी हम गलती करते हैं, क्या देखें अब एक जो है ना, एक ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब दो वर्ब के साथ लग सकता है। हाउ? आई हैव लॉस्ट द पेन बट, आई हैव लॉस्ट द पेन बट गॉट द बुक। अब यहाँ पर भी हैव लग सकता है और यहाँ पर भी हैव लग सकता है, एक जो ऑक्सिलरी है वो दोनों वर्ब्स के साथ लग सकता है, क्या ये देखें, ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर हैव आ रहा है, सही है, ठीक है। अब कॉमन ऑक्सिलरी फॉर द सेम सब्जेक्ट एंड द सेम टेंस लग सकता है, ठीक है। बट व्हेन द सब्जेक्ट्स इन द टेंसेस आर डिफरेंट, कॉमन ऑक्सिलरी नहीं लगाना, हर किसी के साथ अलग अलग हमें लगता है, ठीक है। कैसे देखें, यू हैव रिटायर्ड, आप रिटायर्ड हो चुके हैं, बट यूर ब्रदर, अब ब्रदर के साथ हमें देखें हैज लगता है ना, सेम नहीं लगेगा, सेम अगर लगता तो हमें लगाने की जरूरत नहीं होती, हमें यहाँ पर हैज लगाना है, क्योंकि हैज की स्ट्रक्चर और हैव की स्ट्रक्चर दोनों की सेम नहीं, अलग अलग है। आई हैव रिजाइंड एंड अ न्यू मैन हैज, अब यहाँ पर हैज है, दैट इज वाई हमें ये देखना, यहाँ पर देखें आई के साथ हैव आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर दैट इज वाई हैव लग सकता है, कोई मसला नहीं है, काइंड ये आपको याद करना है, ठीक है। सिंपली कि हेल्पिंग वर्ब अगर दोनों सब्जेक्ट के साथ एक लग सकता है तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब रखना है, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं दोनों के साथ सेम हेल्पिंग वर्ब एग्री नहीं कर रहा तो दोनों के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जैसे यहाँ पर ब्रदर के साथ हमने हैज लगाया है, यू के साथ हमने हैव लगाया है। अच्छा, लास्ट है a clause or a phrase as a subject takes a to it is human that he is honest is known to me। अब ये स्ट्रक्चर्स हैं, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीजें थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वो मैं अभी आपको पूरी की पूरी जो फाइल है वो मैं कवर करवा चुका हूँ आपको। यू कैन गो थ्रू दैट इंटायर फाइल एंड वीडियो, यू कैन वॉच दैट वीडियो एट लीस्ट ट्वाइस, दो मरतबा आप इस वीडियो को देखें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह के होते हैं, देर आर एक्चुअली इन टोटल देर आर 30 रूल्स, और कुछ रूल्स हैं जो कुछ डिफिकल्ट थे, तो आई हैव ट्राई टू डू सम जस्टिस विद देम एंड ट्राई टू एक्सप्लेन देम द वे आई आई कुड डू फॉर यू। बाकी गो थ्रू दैट वीडियो once or twice, at least twice, so that you can have a better grip over subject verb agreement.
बाकी इनके एरर्स जो है ना वो हम क्लास में सोल्व करेंगे। क्लास में सारी जो चीजें हम करने जा रहे हैं अब जो है ना वो हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल काम करेंगे। आई विल बी कमिंग अप विथ द टेस्ट, एमसीक्यू टाइप की टेस्ट होंगी, वो मैं लाकर प्रोजेक्टर पर चलाऊंगा। एंड यू हैव टू टेल मी द करेक्ट फॉर्म, द करेक्ट agreement between subject and verb. Okay, thank you very much. Coming up with another video. Till then, Allah Hafiz.